तो दोस्तों आज हो गई है 16 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर में किसानों को कुचलने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आया। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा होकर के बाहर आ गया है। हाल ही में हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, जिस पर यहां पर सवाल भी उठे थे। और वहीं आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने के बाद किसान नेताओं और विपक्षी नेताओं ने काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार दस्तावेज जुटा रहा है, जल्द ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और वहीं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि क्या सिस्टम है, 4 किसानों को रौंदा और 4 महीने में ही जमानत, ये है सिस्टम। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विपक्षी नेता और किसान नेता भड़कते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर के अगली बड़ी खबर बताते चलें, लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, मौके पर ही हो गई मौत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बड़ी खबर आ रही है, पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की हरियाणा में सोनीपत के पास एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसकी पुष्टि सोनीपत पुलिस ने की है। दीप सिद्धू को पहले 2021 के लाल किला हिंसा मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले, ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, यूपी के पहले राउंड में सपा जीत रही है, कितनी सीटें, बताया कौन है भाजपा के खिलाफ। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। इससे पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पहले राउंड के नतीजों को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पहले राउंड में 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उनमें से 37 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। टीएमसी की मुखिया ने कहा है कि मेरा अनुमान है कि अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में हुए पहले राउंड के मतदान में 58 में से 37 सीटें मिल सकती हैं। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाट, दलित, ब्राह्मण भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं और भाजपा का इस बार राज्य से सफाया होना तय है। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, पीएम मोदी की रैली में हरियाणा से बसों में आए लोग, अखिलेश यादव बोले कहीं वोटर भी बाहर से तो नहीं ला रही है बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। इसी क्रम में 10 फरवरी को सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी। खबर है कि इस रैली में कम से कम 300 बसें हरियाणा से मंगवाई गई थी। अब रैली के आयोजनकर्ताओं ने बसों के डीजल का खर्चा और टोल टैक्स की राशि देने में आनाकानी की, तो पोल खुल गई कि किस तरह से पीएम मोदी और भाजपा की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए आसपास के राज्यों से लोग मंगवाए जा रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि वादे में चूक हो गई। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की तस्वीरें ही झूठी हुआ करती थी, पर अब तो इनकी रैलियों में भीड़ भी दूसरे प्रदेशों से लाई जा रही है। भाड़े की भीड़ लाने वाली हरियाणा की बसों को वायदे के अनुसार तेल और टोल तक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। भाड़ा तो दूर की बात है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि ध्यान रखें कि कहीं भाजपा अपने मतदाता भी बाहर से तो नहीं ला रही है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला भाजपा पर किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, हिजाब विवाद में अब इस्लामिक संगठन ओआईसी की हुई है एंट्री, बैन को लेकर के जताई है चिंता, यूएन से कार्रवाई की अपील की है। आप लोगों को बताते चलें, इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्यीय संगठन ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हिजाब विवाद को लेकर के हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ने की बात कहते हुए हिजाब को लेकर के हो रहे प्रदर्शन की निंदा की है। समूह ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 1.35 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में बढ़ते मुस्लिम विरोधी दंगों को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने की अपील की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को,
पंजाब में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को किसानों के विरोध का करना पड़ा है भयंकर सामना। जी हां दोस्तों, पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है और वह सड़क मार्ग से रैली स्थल पर जा रहे थे। किसान प्रदर्शनकारियों के सड़क पर जाम लगाने के कारण पुलिस ने नड्डा की रैली स्थल तक जाने का रूट ही बदल दिया। और वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस दौरान किसान प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए हैं और भाजपा के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कसा है तंज। बोले जो गर्मी निकालने की बात करते थे उनकी भाप निकल गई। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में पहले 2 चरणों के लिए हुए मतदान में भाजपा का सफाया हो चुका है और जो गर्मी निकालने की धमकी देते थे उनकी भाप जनता ने निकाल दी है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में सन्न, दूसरे में शून्य और तीसरे चरण में भाजपाई और भाजपा शून्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलें चट करवा दी और उन्होंने सपा के घोषणा पत्र के संकल्पों को दोहराया है और इसके साथ ही उन्होंने रोजगार के मुद्दे को लेकर के भी एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र और अनुदेश को आउटसोर्स कर्मचारियों और 22 लाख युवाओं को आईटी क्षेत्र में नौकरी देंगे। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच अगली अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। पंजाब में बोले राहुल गांधी, मेरी बातों का मजाक उड़ाया गया लेकिन मैंने जो कहा वही हुआ और मैं कभी झूठे वादे नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पटियाला में एक बड़ी रैली की है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय में मेरी बातों का मजाक उड़ाया गया, सरकार को बार बार चेतावनी दी गई लेकिन पीएम मोदी लोगों के लिए काम करने के बजाय ताली और थाली बजवाने में व्यस्त रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना के समय मैंने कहा कि हिंदुस्तान को भयंकर चोट लगने वाली है, लाखों लोग मरने जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर को तैयार रखो। इसका मजाक उड़ाया गया। उसी वक्त पीएम कहते हैं कि थाली बजाओ, थाली बजाने के बाद कहते हैं कि अब मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। ये यहाँ पर बेवकूफियां दिखाई गई हैं सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से लाखों लोगों की देश के अंदर जान गई है और सबका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पीएम मोदी हैं। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। अगर आप यानी कि जनता झूठे वादे सुनना चाहते हैं तो मोदी जी, बादल जी और केजरीवाल जी को सुने। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का पंजाब की रैली के दौरान। अगली खबर बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मणिपुर की जनता से वादा, अगर हमारी सरकार आई तो राज्य से हटाएंगे एफएसपा। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए एक वर्चुअल सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा की सरकार देश की जनता के लिए नहीं बल्कि देश के 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि केंद्र की नीतियों से सिर्फ उन उद्योगपतियों को ही फायदा होता है जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को अपने बलबूते ही मेहनत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि एक बार मणिपुर की जनता अगर कांग्रेस पार्टी को मौका देती है तो हम यहां पर एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करके दिखाएंगे। इसके साथ ही हम मणिपुर को रोजगार का हब बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सिंचाई का पूरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे और वहीं एफएसपा को खत्म करेंगे हम। ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें, संजय राउत का आरोप, बीजेपी गिराना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है खुलेआम दुरुपयोग। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार निशाना बनाकर के महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की आघाड़ी इस तरह के दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकेगी। शिवसेना किसी से नहीं डरती है, हमें परेशान करने वालों से साल 2024 के बाद निपटा जाएगा। और वहीं इसके साथ ही संजय राउत ने अमित शाह से पूछा है कि आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है जो आप मेरे पीछे यहां पर केंद्रीय एजेंसियों को लगा रहे हैं।
ये यहाँ पर कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।